कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे मैजिकल हीलिंग पावर के बारे में। किस तरह से आप इमेजिनेशन से और विजुलाइजेशन से खुद को हील कर सकते हैं। आपको वो खुद में पावर है, इस बारे में जानेंगे। हमारा माइंड जो सोचता है वो केमिकल रिलीज करता है। हमारा माइंड जो असली और जो नकली है उसमें भेद को पहचान ही नहीं पाता। लुइसे मैम ने हील योर लाइफ इसमें बताया है कि किस तरह से आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका मनी का एरिया, आपकी ग्रोथ, आपका सक्सेस, आपका माइंड, आपके माइंड के थॉट, आप जो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, क्या आप बिलीव करते हैं, इससे सब कुछ बनता है। तो कुछ प्रैक्टिसेस है जो विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस है कि आपको आपकी लाइफ किस तरह से डिज़ाइन करनी है, आपको हेल्दी किस तरह से रहना है, किसी को अगर कुछ बीमारियां है तो उसको किस तरह से दूर करना है। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली बैठ के मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके, विजुलाइज करके और इमेजिनेशन करके आप कर सकते हैं। तो ये वो प्रैक्टिस है जिसे आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। आपके बॉडी को आप बड़े बड़े रोगों से हील कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो मैजिकल हीलिंग होती है ये, जो आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे, ये एक प्रकार की मैजिकल हीलिंग है। आप इसके लिए डायनामिक मेडिटेशन भी कर सकते हैं। डेली का कुछ समय निकाल कर अगर आप इन प्रैक्टिसेस को करते हैं तो आप खुद को पूरी तरह से बड़ी अगर बीमारियां भी है तो भी आप हील कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जिनको भी बीपी थी, आर्थराइटिस था, ट्रामा पास्ट था, यानी पास्ट में कुछ हो चुका था, उनका कुछ ट्रामा बॉन्ड था, वैसे लोग जिनको बीपी है, शुगर है, वैसे लोग एकत्रित किए गए और उनको एक एनवायरनमेंट दिया गया। उनको बताया गया कि आप ऐसा फील करो कि अभी आप आपके टीनेज में हो, टीनेज में रह रहे हो। उस तरह का इन्वायरमेंट वहाँ पे बनाया गया। उनसे गैजेट्स ले लिए गए, जो मोबाइल थे, सोशल मीडिया से उनको डिस्कनेक्ट किया गया। डिस्कनेक्ट करने के बाद उनको रेडियो दिया गया, कुछ मैगजीन्स दिए गए, कुछ अच्छे बुक्स दिए गए। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के लिए उनको जो भी उनके एज के जो भी उनको हैबिट्स थी उनसे उनको डिस्कनेक्ट किया गया और टीनेज जैसा उनको रखा गया। 6 महीने के बाद उनमें बहुत सारे चेंजेस हुए। तो वो एक्चुअली में हुआ क्या कि वो जो सोचते रहते थे उनसे वो डिस्कनेक्ट हो गए। मेडिटेशन करते गए, इमेजिनेशन करते गए, विजुलाइजेशन करते गए, जो यानी कुछ ट्रामा बॉन्ड था, कुछ पास्ट में हुआ था, कुछ बीमारियां थी, वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो गई, उससे डिस्कनेक्ट हो गई, उनसे कट हो गई। इससे ये हुआ कि जो उनके बॉडी में पेन था वो हट गया। उनके जीवन में 6 महीने जो उनको हैबिट लगाई थी, इससे उनका जो माइंडसेट था वो चेंज हो गया था। वो मेडिटेशन करते थे, विचार शून्य होके बैठते थे, उनका इन्वायरमेंट चेंज हो गया था। हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो इसीलिए ही उनको जो बीमारियां भी थी वो भी यानी बहुत लोगों की बहुत यानी कम हो गई थी, किसी किसी की तो निकल ही गई थी, वो सामान्य हो गए थे। और इस तरह की स्फूर्ति उनमें देखी गई जैसे वो टीनेज में है। तो वो जिस तरह के माहौल में उनको रखा गया, जिस तरह से उन्होंने जिया, प्रैक्टिसेस की, इन्वायरमेंट को एंजॉय किया, उन्होंने प्रेजेंट पे फोकस रखा और यानी जो पास्ट था उनको भूल गए, उनको उनकी उम्र का उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने टीनेज में ऐसे बुक्स पढ़े, मेडिटेशन किया, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की, हैप्पी रहे, हैप्पीनेस को एंजॉय किया, प्रेजेंट पे ध्यान देकर जिए।
तो इसके लिए जो भी उनके अंदर था वो सारा कुछ पास्ट में था वो चला गया और प्रेजेंट में होने से बहुत सारे चेंजेस उनमें आए और वो हैप्पी रहने लगे। इसीलिए लोगों को बताया जाता है कि कुछ अंतराल के बाद आप कहीं आउटिंग किया कीजिए, नेचुरल इन्वायरमेंट में आप जाकर आइए। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उससे हमारी एनर्जी में शिफ्ट आता है, हमारा माइंड वैसे रिएक्ट करता है, वैसा सोचता है, वहाँ का माहौल देखता है, वैसे सोच पाता है, तो वो यानी पीस को एंजॉय कर पाता है। उनके हमारे बिलीफ बदलने से सिचुएशन भी बदल जाती है, हमारा जो माइंड है वो एक अच्छे प्रकार से रिप्रोग्राम होता है। तो ये होता है। तो आपको खुद को इस तरह से हील करना है, जैसे हालात चाहिए उस बारे में हमें सोचना है, इमेजिन करना है उस खुशी वाले पल को, खुशी वाले थॉट को। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। तो ये करना है। निगेटिव हार्मोन को अगर हम लगातार अलाइन करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे हमारी एनर्जी इन्वेस्ट होगी, हमारा टाइम इन्वेस्ट होगा और बहुत सारी बीमारियाँ जकड़ लेगी। तो ये होता है, निगेटिव बिलीव्स को भी आपको पकड़ के नहीं रखना है, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है और सब कुछ निगेटिव रिलीज़ करना है, पॉजिटिव एनर्जी से खुद को ग्रो कर लेना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मेडिटेशन करना है, अच्छे से विजुलाइज करना है, खुशी के साथ रहना है, खुशी वाले हार्मोन्स को खुद में पैदा करना है। इससे आप पूरी तरह हील हो जाएंगे। अगर आप हील होते हैं तो आप जानेंगे कि आप प्रोग्रेस करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके थॉट चेंज हो गए हैं। ये आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अगर आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं तो आपके लाइफ में भी क्राइम आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। आप वैसी सिचुएशन देख रहे हैं, आप वहाँ फीलिंग डाल रहे हैं, तो वैसे आपके हालात बनने में भी देर नहीं लगता। तो इससे हमें छुटकारा पाना है, पॉजिटिविटी को अपनाना है, आउटिंग करना है, जो पहाड़ है वहाँ पे जाके आना है, नेचर में समय बिताना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही देखना है, मेडिटेशन करना है, रिलैक्स हो जाना है, कुछ रिलैक्सेशन म्यूज़िक को अपने कान में लगाकर सो जाना है। इससे क्या होगा, आप शांति को, उस पीस को अनुभव कर पाएंगे। हमारे सोचने से, हमारे फील करने से हमारी एबिलिटी उस तरह की हम पैदा कर लेते हैं कि हम खुद को हील कर लेते हैं पूरी तरह। हमारी मनोदशा है जो हमारी ग्रह दशा चेंज कर सकती है। यानी क्या, हम किस तरह से सोच रहे हैं, इससे हमारे माइंड को बूस्ट मिलता है। तो हमें पॉजिटिव सोचना है ताकि हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके, हमारे हालात पॉजिटिव हो सके, हम जो चाहिए वो हम पा सके। इसके लिए तो जब आप विजुलाइज करेंगे तो आप खुद को हेल्दी है, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है वो बहुत हेल्दी है, आप सक्सेस पा रहे हैं, आप अच्छे हैं और आपके साथ जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आप खुद पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए खुद पे वर्क कीजिए, क्योंकि हमारा जो इनर वर्ल्ड है उसको हम चेंज कर देंगे तो आउटर वर्ल्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए खुद पे काम कीजिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, डायनामिक मेडिटेशन सीखिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए, खुद पे इन्वेस्ट करना सीखिए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है वो दोबारा नहीं आएंगी, वापस नहीं आएंगी। तो ये बुक्स कितने की है, ये कितने में मिलेगी, ये सोचने से पहले ये सोचिए कि आप कितने अनमोल है। क्या आपका कुछ भाव ताल कोई लगा सकता है? नहीं। तो आप भी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ प्रैक्टिसेस कीजिए, कुछ सीखिए और उसको खुद में सीख के उसको खुद पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आई होप मैंने जो आपको बताया है कि किस तरह से आप खुद को हील कर सकते हैं, डिसीज़ फ्री रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। आप, हमारी बॉडी केमिकल रिलीज़ करती है, जैसे
दही भल्ले हो गए, जो गुपचुप हो गए, वो चटनी हो गई, तो हमारे जो सेंसेस है उसको बिना खाए ही हम उसकी यानी हमारी टंग उसके स्वाद को यानी उस तरह के केमिकल्स हमारे अंदर रिलीज़ होते हैं, हम उस सुख को पा सकते हैं। उसी तरह है, इमेजिन करके विजुलाइज करके हम उन सुखों को अपने आप एंजॉय कर सकते हैं। इससे हमारी होल लाइफ चेंज हो सकती है। तो आप भी इस प्रोसेस को कीजिए, अच्छे से विजुलाइज कीजिए और इमेजिनेशन लेवल पर आप अच्छा सब कुछ होता हुआ महसूस कीजिए। आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी। आई होप मैंने जो आपको बताया वो समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक पावरफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।